नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 25 जून की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पासवान की पूर्व पत्नी की एफआईआर पर पारस परिवार को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई रोकी। पटना के डीएफओ सुबोध गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी, फ्लैट प्लॉट और लाखों की संपत्ति का खुलासा। बिहार की राजनीति में रिश्तों के रात दामाद बहनोई बने सियासी हथियार। नवादा में आरजेडी की नई बिछा, तेजस्वी ने राजबल्लभ की काट निकाली। बिहार को शिक्षा की नई सौगात, 16 और केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पासवान की पूर्व पत्नी की एफआईआर पर पारस परिवार को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई रोकी। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने वाली रामविलास पासवान की पूर्व पत्नी राजकुमारी देवी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश पारस परिवार की ओर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के डीएफओ सुबोध गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी, फ्लैट प्लॉट और लाखों की संपत्ति का खुलासा। जी हां, विशेष निगरानी इकाई ने पटना पार्क प्रमंडल में तैनात डीएफओ सुबोध कुमार गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी शुरू की। गुप्ता पर 46 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। टीम ने बोरिंग रोड स्थित अंबा अपार्टमेंट में रेड की, जहां से कई अहम दस्तावेज मिले। सूत्रों के अनुसार पटना में उनके नाम कई फ्लैट और दुकानें हैं, जबकि वैशाली, नालंदा और दानापुर में भी जमीन पाई गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में रिश्तों की रार, दामाद बहनोई बने सियासी हथियार। जी हां, बिहार की राजनीति में इन दिनों 70 से ज्यादा चर्चा दामाद और बहनोई की हो रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्ति को लेकर विपक्षी हमलों को मोर्चा खोल दिया है। बीते 24 दिनों से तेजस्वी और उनकी पार्टी आयोग बोर्ड में दामादों की पोस्टिंग को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। एआई वीडियो, मीडिया बाइट और सोशल मीडिया के जरिए आरजेडी इसे सत्ता पक्ष की पारिवारिक राजनीति का उदाहरण बताई रही है, जबकि खुद पर लगे परिवारवाद के आरोपों पर चुप है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवादा में आरजेडी की नई बिछात, तेजस्वी ने राजबल्लभ की काट निकाली। जी हां, बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए राजद ने नवादा में बड़ी सियासी चाल चली है। कभी पार्टी के ताकतवर नेता रहे और अब रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे रामबल्लभ यादव की जगह अब तेजस्वी यादव नई सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। बाहुबली छवि वाले राजबल्लभ फिलहाल 15 दिन की पैरोल में बाहर हैं, लेकिन पार्टी में उनकी पुरानी पकड़ अब कमजोर पड़ती दिख रही है। तेजस्वी ने नवादा में नए चेहरे और समीकरणों के साथ राजबल्लभ के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति अपनाई है। साफ है, महागठबंधन अब हर सीट पर जीत के लिए पुरानी छवियों से भी टकराने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को शिक्षा की नई सौगात, 16 और केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी। जी हां, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए राज्य में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई है। इसके बाद बिहार के केवी की संख्या बढ़कर 69 हो जाएगी। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर समेत 14 जिलों में नए स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर संबंधित जिलों के समाहर्ताओं से जमीन की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी है। यह कदम राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार की दिशा में अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर पंचायत में विवाह भवन और दीदी की रसोई में सस्ता भोजन, नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले। जी हां, नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को 46 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला हर पंचायत में विवाह भवन के निर्माण का है। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे राज्य के करीब 8000 पंचायतों में करीब बेटियों की शादी अब सम्मानजनक माहौल में हो सकेगी। साथ ही दीदी की रसोई में अब सिर्फ 20 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, जबकि बाकी राशि सरकार देगी। इसके अलावा जीविका दीदियों को 10 लाख तक का बैंक लोन और उसके ब्याज भी सरकार उठाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छापेमारी से मचा हड़कंप, बलात्कार पीड़िता के इलाज पर 2 निजी अस्पतालों की जांच। जी हां, पश्चिमी चंपारण से के नरकटियारगंज में मंगलवार को 2 निजी अस्पतालों, गुप्ता हॉस्पिटल और रवि रंजन हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में और शिकारपुर पुलिस की मौजूदगी में की गई। जांच का कारण था मैनाटॉड की एक बलात्कार पीड़िता का इन दिनों अस्पतालों में हुआ इलाज, जिस पर डीएम के निर्देश पर संदेह के आधार पर जांच चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में लगेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग। जी हां, बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना में हुए पूर्वी प्रक्षेत्र के ऊर्जा मंत्री के सम्मेलन में राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मांग को मंजूरी देते हुए कहा है कि बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत किया जाएगा। साथ ही राज्य को अगले 6 महीने तक 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर दिया गया है। यह फैसला बिहार के विकास की रफ्तार को नई ऊर्जा देने वाला है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13वीं बार लालू यादव निर्विरोध और राजद अध्यक्ष 5 जुलाई को ताजपोशी। जी हां, लालू प्रसाद यादव एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। यह उनकी 13वीं बारी होगी। पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने मंगलवार को इसकी औपचारिक घोषणा की और बताया कि अध्यक्ष पद के लिए केवल लालू प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया था। इसके लिए उनका निर्विरोध चुनाव जाना तय था। अब उनकी ताजपोशी 5 जुलाई को होगी। सोमवार को ही लालू यादव ने नामांकन दाखिल कर अपनी राजनीतिक सक्रियता का फिर से ऐलान किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परिवार बनाम परिवारवाद, बिहार की सियासत में रिश्तों का खेल तेज। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद को लेकर बहस तेज हो गई है। नीतीश सरकार द्वारा मांझी और अशोक चौधरी के दामाद व चिराग पासवान के बहनोई को आयोग और बोर्ड में नियुक्त करने पर सवाल उठे हैं। लेकिन ताज्जुब ये क्या है कि सवाल उठाने वाले खुद भी इसी परिवार सिस्टम का हिस्सा है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दे तो अधिकांश दिग्गज नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या अन्य, राजनीति में परिवार के विस्तार में लगे हैं। कुछ नाम जैसे लल्लन सिंह गिरिराज, मुकेश सैनी और नित्यानंद राय इस भीड़ में जरूर अलग नजर आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खान सर की शादी का धूम धड़ाका, स्टूडेंट्स के लिए खास रिसेप्शन, 156 डिशेज और हजारों। जी हां, मशहूर एजुकेटर और यूट्यूबर खान सर ने 24 जून को अपनी शादी की तीसरी रिसेप्शन पार्टी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में दी, जो खास तौर पर छात्रों के लिए रखी गई थी। सुबह 11 बजे शुरू हुए इस आयोजन में सिर्फ लड़कों को न्योता मिला और खाने में कुल 156 आइटम परोसे गए। खास बात यह रही कि इसमें नीट के हजारों छात्र शरीक हुए। अब तक करीब 10,000 छात्र पहुंच चुके हैं। खान सर की अनोखी रिसेप्शन पार्टी पूरे एक हफ्ते तक चलने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सियासत से आसमान तक, तेजप्रताप यादव बनेंगे कॉमर्शियल पायलट। जी हां, लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अब राजनीति के लिए एविएशन की उड़ान भरने को तैयार हैं। उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय ने तेजप्रताप समेत 18 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है। लंबे समय से एविएशन में रुचि रखने वाले तेजप्रताप अब कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की ओर बढ़ रहे हैं। कोर्स पूरा करने के बाद उनके पास विमान उड़ाने और एविएशन इंडस्ट्री के करियर में बनाने का सुनहरा मौका मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का जनता के नाम खुला खत, 5 साल में बिहार को नंबर 1 बनाने का वादा। जी हां, राजद नेता तेजस्वी यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता को खुला पत्र लिखा है, जिनमें उन्होंने नीतीश सरकार पर तीखा हमला करते हुए बदलाव का रोड मैप पेश किया है। 1000 से ज्यादा शब्दों में लिखे गए इस पत्र में तेजस्वी ने वादा किया कि नवंबर में महागठबंधन की सरकार बनते ही एक्शन शुरू होगा और महज 5 साल में बिहार देश में नंबर 1 बनेगा। तेजस्वी ने दावा किया कि उनके पास तैयार ब्लूप्रिंट है और ठोस रणनीति है, जो हर वर्ग, जाति, धर्म को साथ लेकर राज्य को एक नई दिशा देगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। दामाद विवाद पर मांझी का पलटवार, तेजस्वी अपने ही घर से कर रहे हैं सफाई। जी हां, दामाद नियुक्ति को लेकर मचे सियासी बवाल पर केंद्रीय मंत्री और हम सुप्रीमो जितना मांझी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है। बिना नाम लिए मांझी ने कहा कि तेजस्वी ने पहले अपने भाई तेजप्रताप को घर से बाहर निकाला, अब बहन और बहनोई को किनारे करने के लिए दामाद मुद्दा उठा रहे हैं। मांझी ने वंशवाद को बचाव करते हुए तंज कसा, जो अपने घर का नहीं वो किसी का नहीं। बिहार की राजनीति में अब दामाद से शुरू हुआ मुद्दा परिवार की दरार तक पहुंच चुका है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।